हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही केयरफुली समझना है, यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, यहाँ पे एक रिलेशन बताया गया है कि एक पॉइंट P है, ठीक है। एक पॉइंट जो है वो क्या है, ओरिजिन से, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बता रही हूँ, जैसे ये क्या है, ओरिजिन है आपका, ठीक है। फिर जितनी डिस्टेंस इस पॉइंट P की है, मान लीजिए कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P की ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस है, सेम उतने ही डिस्टेंस किससे है, पॉइंट Q से है, ठीक है। सेम उतनी ही डिस्टेंस पॉइंट Q से ही, ये आपको शो करना है। इज एन इक्विवेलेंस, बताना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फर्दर हाउ दैट द सेट ऑफ, और नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ है जिसको आपको शो करना है। क्या लिखा है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P डजंट इक्वल 0 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। चलिए, तो पहले हम वन बाय वन फर्स्ट वाला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें क्या है कि पॉइंट जो P है वो जितना ओरिजिन से डिस्टेंस पे सेम डिस्टेंस पे, और Q दोनों के डिस्टेंस क्या है, सेम है। और इस रिलेशन को हमें बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो R इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द Q ऑफ फ्रॉम द ओरिजिन। Clearly QR, since the distance of the point P from the origin is always same as the distance of the same point P from the origin, ठीक है। किसी भी पॉइंट P की, मान लीजिए कोई भी पॉइंट है ना, जैसे ये P, इस पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक की दूरी खुद में क्या होगी, रिफ्लेक्सिव होगी, है ना, सेम होगी, खुद की तो इक्वल होगी, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए हमें दो वैल्यू लेनी है, तो दो जो कि हमें दी हुई है P और Q। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द Q फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। जितनी पॉइंट P की डिस्टेंस है ओरिजिन से, इतनी ही Q की है, एंड सेम जितनी Q की है उतनी ही P की है। बस सिर्फ लिखने का है इसमें तरीका है, अदरवाइज बिल्कुल भी टफ नहीं है। ओके, तो QP जो पॉइंट्स है वो क्या हो गए, सिमेट्रिक हो गए। अब हमें ट्रांसिटिव प्रूफ करना है, क्योंकि हमें क्या लेके आना, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के लिए 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 पॉइंट लिया हमने, PQ QS। यदि P, ये जो पॉइंट P और Q है आपके यहाँ पास, तो यहाँ हमने कितने पॉइंट लिए हुए हैं, ऐसे 3 पॉइंट लिए हुए हैं। द डिस्टेंस ऑफ द P पॉइंट एंड Q फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज ऑल्सो, एंड द डिस्टेंस ऑफ QS फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज ऑल्सो। P Q के इक्वल है तो Q S की इक्वल है, तो ऑब्वियसली जो S और P पॉइंट है वो आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, उनकी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो P S बिलोंग्स टू R। R, इससे क्या हमें प्रूफ हो गया कि R एक ट्रांसिटिव है। और यदि P Q R ये जो रिलेशन दिया है उसमें तीनों कंडीशन फॉलो कर ली, मतलब हम कह सकते हैं द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीचे एक और चीज़ दी हुई थी उसको हम करते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P डज नॉट इक्वल 0 0, ठीक है। मान लिया कि जो P है वो कुछ पॉइंट्स का सेट है जो 0 0 के इक्वल नहीं है, विल बी दोज पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। और जिनकी डिस्टेंस क्या है, जैसे P की सेम थी ना उस तरीके की नहीं। इन अदर वर्ड्स जो O है वो ओरिजिन है, ठीक है। एंड OP मान लिया हमने कोई K, जैसे यहाँ पे हमने P लिया, यहाँ पे हमने कोई स्केलर वैल्यू ले ली K। देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू P, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे पॉइंट रिलेटेड टू P इज अ डिस्टेंस ऑफ K फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बताना है कि इस P पॉइंट में जितने भी सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे, उस जगह कितने जितने भी पॉइंट्स होंगे, है ना, तो वो उन सब की क्या होगी, डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगी, सेम होगी। बस इतना सिर्फ लिखने का तरीका है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके
नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल T1 T2 सच द T1 इज सिमिलर टू T2। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि दो ट्राइंगल हैं और T1 जो T2 के सिमिलर है, ठीक है, तो बताना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, जो ए है वो क्या है, ऑल ट्राइंगल का सेट है और टू ट्राइंगल हैं जो कि आपस में क्या सिमिलर दिए हुए हैं और बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 विथ साइड, राइट एंगल ट्राइंगल क्या उसकी साइड 3 4 5 और एंड विथ साइड जो सेकेंड ट्राइंगल है उसकी साइड ये है और T3 की साइड ये है। तो क्या ये इनसे मतलब ट्राइंगल फ्रेम हो सकता है इन साइड से, ये बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम रिलेशन के इक्विवेलेंस प्रूफ करें, ठीक है, फिर इसके बाद बताते हैं। चलिए क्या दिया हुआ रिलेशन कि T1 जो है वो T2 के सिमिलर है। यदि T1 T2 के सिमिलर है तो हम ये भी तो कह सकते हैं T2 T1 के सिमिलर है। और हर ट्रायंगल खुद के सिमिलर होता है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल सेल्फ के लिए क्या होता है, सिमिलर होता है। तो यस, तो सबसे पहला क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव के लिए जो हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर इज अ रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। हर ट्रायंगल जो है खुद के सिमिलर होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सिमेट्री की। तो T1 T2 बिलोंग्स टू R देन T1 इज सिमिलर टू T2, देन हम क्या कह सकते हैं कि T2 भी सिमिलर होगा T2 के। ठीक, इससे हमने सिमेट्रिक प्रूफ कर लिया। अब ट्रांसिटिव के लिए हमने 3 ट्रायंगल लिए कि T1 यदि T2 के सिमिलर है और T2 3 के सिमिलर है तो सिंपल सी बात है कि जो T3 होगा वो T1 के सिमिलर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 फ्रेंड्स की बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक है रवि, सूरज और राकेश। ठीक है, ये 3 दोस्त हैं, रवि सूरज राकेश। मान लिया कि जो रवि है वो सूरज का फ्रेंड है और जो सूरज है उसका फ्रेंड है राजेश। तो जब ये इन दोनों के फ्रेंड ये आपस में है ना एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप है, तो सिंपल सी बात है इस राजेश की भी तो रवि से फ्रेंडशिप होगी और राजेश भी ऑब्वियसली रवि का फ्रेंड बन जाएगा। ठीक ठीक इसी प्रकार T1 जो है T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, देन हम क्या कह सकते हैं कि T1 भी T3 के सिमिलर होगा। ठीक है, इससे हमारा जो रिलेशन है वो क्या ट्रांसिटिव प्रूव हो गया। अब तीनों कंडीशन को जैसे इसने फॉलो कर लिए तो हम क्या कह सकते हैं, द गिवन रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। चले, एंड इसी का यूज़ करते हुए, सिमिलैरिटी का यूज़ करते हुए हमें बताना था कि ये साइड जो है ट्रायंगल की साइड्स हैं, है ना। तो वी कैन ऑब्जर्व दैट, हमने देखो यहाँ पे इनका रेशियो निकाला हुआ है। ठीक है, साइड का रेशियो 3/6 4/5/10, तो सबका रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल T2CR सेम। इससे हमें क्या मिल गया, जो ट्रायंगल T1 और T3 है वो वाकई में सेम है। ठीक है, मतलब हमने डेटा को लेके भी वेरीफाई कर लिया। यदि इनके साइड का रेशियो सेम आता है मतलब हम कह सकते हैं कि जो T1 है ऑब्वियसली सिमिलर है किसके, T3 के। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ, सो दैट द रिलेशन आर इज डिफाइंड सेट ऑफ पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स के ऊपर है और इसमें भी क्या रिलेशन दिया है, देखिए आपको कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, जो पॉलीगॉन्स P1 और P2 है इन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं और बताना इक्विवेलेंस रिलेशन है। और व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स इज इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विथ साइड 3 4 एंड 5। और इसमें बताना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी साइड ये होंगी वो बनेगा। ठीक, तो चलिए तो हम सबसे पहले पॉलीगॉन्स के लिए वही सिंपल सी मेथड, सबसे पहले इटसेल्फ के लिए बताना है। कोई भी पॉलीगॉन खुद के क्या होता है, मतलब खुद की साइड उसकी क्या होंगी, सेम नंबर ऑफ साइड रखेगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव। फिर इसके बाद हमने बता दिया कि 2 पॉलीगॉन्स हैं और यदि P1 के पास सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं P2 के, तो P2 के पास भी सेम नंबर साइड्स हो गई है ना, तो वो चीज़ें हमने बता दी, सिमेट्रिक हो गया। ठीक इसी प्रकार हमने P1 P2 P3 ले लिए, 3 पॉलीगॉन्स ले लिए। P1 को हमने P2 के सेम बता दिया और P2 को P3 के सेम बता दिया कि P1 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। जो 2 पॉलीगॉन है इनके पास सेम नंबर ऑफ साइड। तो जब P1 P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड है, P2 P3 के सेम नंबर साइड है, तो हम कह सकते हैं कि P1 और P3 के पास भी सेम नंबर ऑफ साइड्स प्रेजेंट हैं, है ना। तो जिससे ही हमारा क्या प्रूफ हो गया, ये रिलेशन ट्रांसिटिव। और तीनों कंडीशन जैसे ही फॉलो कर गई तो गिवन रिलेशन इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके,
अब एक लास्ट आपका थोड़ा सा बचा हुआ है जो नीचे, द एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल। जो ए है वो क्या करता है, राइट एंगल ट्राइंगल को का सेट है जिसकी साइड्स ये हैं, हुज पॉलीगॉन विच हैव 3 साइड्स, सिंस टी इज अ पॉलीगॉन विथ 3 साइड, है ना। तो सिंपल सी बात है, पॉलीगॉन तो कम से कम पॉलीगॉन कहलाने के लिए कम से कम 3 साइड्स होना जरूरी है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन क्या है, ट्राइंगल ही है। और पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, पॉलीगॉन एक ऐसा फिगर होता है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है, ठीक है। तो यदि इसके पास 3 साइड है तो हम कह सकते हैं कि वो पॉलीगॉन फ्रेम करता है। तो सेट ऑफ द एलिमेंट ए रिलेटेड टू ट्राइंगल इज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। ओके, तो सिर्फ सिंपल सी बात बतानी थी कि 3 साइड हैं तो क्या वो पॉलीगॉन होगा, तो सिंपल सी बात है कि पॉलीगॉन तो होगा। चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। लेट एल बी द सेट ऑफ लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एल क्या है, सेट ऑफ लाइन है किसमें, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में जो एल है वो सेट ऑफ लाइंस है। आर विद, अब रिलेशन क्या दिया है लाइंस के बीच में कि L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। ये मान लिया कि L1 है और ये मान लिया L2 है और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि आपको L1 को, यदि L1 L2 के सिमिलर है तो हम बोल सकते हैं कि L2 भी L1 के सिमिलर है। तो सबसे वन कंडीशन क्या प्रूफ करनी होती है, रिफ्लेक्सिविटी की। तो रिफ्लेक्सिविटी में कोई भी लाइन खुद के सिमिलर ही होती है, ठीक है, खुद के तो वो इक्वल ही होगी। सो यहाँ पे देखिए R1 इज अ रिफ्लेक्सिव बिकॉज L1 इज अ पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक, अब L1 L2 के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं L2 L1 के पैरेलल है, और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो सिंपल सी बात है कि ये एक सिमेट्रिक होगा। ओके, चलिए अब ट्रांसिटिव के लिए हमने L1 L2, एक और लाइन ले ली हमने L3। यदि ये L1 L2 के सिमिलर है, L2 L3 के सिमिलर है, तो सिंपल सी बात है कि L1 भी तो L1 के पैरेलल है ना, क्योंकि तीनों ही आपस में पैरेलल हैं। तो L3 भी L1 के पैरेलल है, जिससे ये ट्रांसिटिव भी प्रूफ हो गया। मतलब यहाँ तक का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ईजी था, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही तीनों कंडीशन हुई तो हमें बस इतना लिखना है कि हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिया होगा, सो दैट द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तो हो गया। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। कि ये जो लाइन थी वो सेट ऑफ लाइंस किसकी हैं, इस टाइप के इक्वेशन की लाइंस है ना। चलिए तो इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं कि द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू y इज इक्वल टू x प्लस 4, द सेट ऑफ लाइन आर पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू x प्लस 4। स्कोप ऑफ लाइन, स्लोप देख लेते हैं इस लाइन का। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारी लाइन का क्या इक्वेशन होता है, ठीक है। और इसमें जो m होता है वो क्या कहलाता है, लाइन का स्लोप कहलाता है। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, 2 है। तो इट इज़ नोन दैट द पैरेलल लाइन हैव द सेम स्लोप, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि जो लाइन्स है उनका सेम स्लोप होगा, है ना। तो इट इज़ नोन द लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन ऑफ द फ्रॉम 2x प्लस सी। मान लीजिए हमने कोई एक लाइन ली, ये जो अभी है ना, कोई ये हमने कांस्टेंट ले लिया जिसकी वैल्यू यहाँ पे 4 है, c बिलोंग्स टू r, हेंस द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द गिवन लाइन y इक्वल टू 2x प्लस सी। मतलब ये जो लाइन और बनी है उसके पैरेलल, वो इस टाइप की लाइन बनी होगी y इक्वल 2x प्लस सी, क्योंकि सबका स्लोप सेम होगा। क्यों, क्योंकि वो आपस में पैरेलल है, इसलिए स्लोप तो सेम होगा, बस ये वैल्यू इसकी चेंज होगी, है ना। तो बस इतनी सी ही चीज़ आपको बतानी थी कि यदि लाइन पैरेलल हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि उनके स्लोप सेम होंगे, इसलिए लाइन पैरेलल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ये ओके, ये आपका एक MCQ है। लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि ये जो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांसिटिव होगा, मतलब क्या होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें सेम एलिमेंट मिलने चाहिए, तो मिल रहे हैं क्या, यस। यहाँ पे तो हमें दिख रहे हैं सेम एलिमेंट, कौन कौन से, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4, बस मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव तो है। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए हमें कैसे एलिमेंट मिलना चाहिए, 1 2 2 1 टाइप के। तो 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है,
फिर 1 3 तो है, 3 1 नहीं है, और 3 2 है लेकिन 3 2 3 नहीं है। मतलब ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। सिंपल सी बात, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप बस सेट को देखिए और सेट को देख के भी बता सकते हो। और ट्रांसटिव की बात करें, यदि हम ट्रांसटिव देखें तो 1 2 2 3 नहीं है ना, तो ये वाला तो नहीं लेना है। यहाँ से देख लेते हैं 1 3 3 2 और 2 1, 2 1 भी नहीं है, 1 2, हाँ 1 2 है, यस, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है आपका वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। कैसे, एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 1 2 है आपके पास, है ना। ये हो गया 1 3 1 3 3 2, ठीक है, 1 3, और आपके पास एक सेट आ गया 3 2। 1 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 2 से, तो 2 का भी तो 1 से होगा, और 2 का 1 से होगा तो हमें सेट क्या मिलेगा, 1 2, जो कि 1 2 सेट थे यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी आज अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 भी है, उसको भी देख लेते हैं। Let R be the relation in the set N is given by R AB such that A is equal to B minus 2, B greater than 6। ओके, जो B है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, ठीक। एंड चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको सिंपल सी बात है, सारी वैल्यू सामने दी हैं, आप किसी भी ऑप्शन को लेके भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे ग्रेटर देन मान लीजिए 7 रखते हैं, ठीक है, यदि यहाँ पे आप 7 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 7 माइनस 2 5, ठीक। तो ए की वैल्यू हो गई आपकी 7 और यहाँ की वैल्यू हो गई 5, तो 7 5 है क्या, नहीं है इन ऑप्शन में, मतलब हमारा ये वाला आंसर नहीं होगा। अब 8 रखिए यहाँ पे, यदि हम बी की वैल्यू 8 रख देते हैं तो ए की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, बी की वैल्यू हमने 8 रखी तो ए की वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ पे 6 6 8 है क्या, यस, ऑप्शन नंबर सी। आपको ऑप्शन से ही तो देखना है, ठीक है। इस रिलेशन में आपको वैल्यू पुट करनी थी, कैसे, बी की ग्रेटर 6 से ग्रेटर वैल्यू पुट करनी थी, और आपको देखना था कि ऐसा कोई हमें सेट मिलता है जो इस रिलेशन को बिलोंग करता है, यस 6 और 8। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आज यहाँ पे एक्सरसाइज आपकी 1.1 फिनिश होती है, और इसके जितने भी क्वेश्चन आज हमने किए वेरी इंपॉर्टेंट है, सो आपको इन सबको एक बार प्रिपेयर करके रखना है, ओके। और नोट्स भी आप प्रिपेयर करते जाइए। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए